ये फोन Moto Edge 60 Fusion, अगर आप सोच रहे थे कि भाई ये कैमरास के लिए कैसा रहेगा तो टेंशन नॉट, चलते हैं सीधे इसकी टेस्टिंग पर। तो सीधे शुरू करते हैं फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से। 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी। स्किन के कलर्स टोन्स चेक करो, आप लोगों को मैं ग्रीन्स और रेड कलर भी चेक करवाता हूँ। स्काई का ब्लू एक्सपोजर जो है इसने काफ़ी बढ़िया मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर सूरज है तो यहाँ पर ओवर एक्सपोज होना बनता है, बट ओवरऑल जो एक्सपोजर है एटलीस्ट डे लाइट के टाइम पे काफ़ी अच्छा इसने बैकग्राउंड का भी मेंटेन कर रखा है। मोस्ट फोन्स इस बजट में जो आसमान है उसको ब्लो ऑफ कर देते हैं और फेस को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर फेस को ओवर एक्सपोज कर देते हैं और बैकग्राउंड जो है उसका कलर मेंटेन हो जाता है, स्काई का ब्लू कलर दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों पीछे का बैकग्राउंड भी काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है और मेरे फेस पर भी मेरे हिसाब से कलर्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन। इनफैक्ट स्किन के कलर्स भी यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट आ गया मोटरोला में। असली टेस्ट तो लैपटॉप में या पीसी में जाके करूंगा मैं। फिलहाल के लिए आप बताओ अगेंस्ट द लाइट में एंड लाइट की तरफ फेस करते हुए कैसे लग रहे हैं कलर्स फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS में। थोड़ी सी यहाँ पर मैं स्टेबलाइजेशन भी चेक करवा देता हूँ। वॉक कर रहा हूँ फिलहाल मैं, थोड़ी सी रनिंग भी करके दिखा देता हूँ तो फ्रंट कैमरा से आइडिया हो जाएगा कि स्टेबलाइजेशन ओवरऑल कैसी रहती है कैमरे की। बाकी यस, इसमें अलग से कोई स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन नहीं दे रखा, बट ऑन स्क्रीन काफ़ी स्टेबल एंड स्मूथ लग रही है वीडियो। आपके हिसाब से स्टेबलाइजेशन कैसी है बताओ मुझे। अब जैसे ही आते हैं हम मेन कैमरा की तरफ तो 4K 30 FPS का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। कलर्स ओवरऑल रेड्स ग्रीन्स एंड इनफैक्ट स्काई के ब्लूज कैसे मेंटेन कर पा रहा है फोन वो चेकआउट कर सकते हो। 2x का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, जूम इन कर सकते हो और लेंस का भी साथ ही में यूज कर सकते हो 4K 30 FPS पर। बाकी वही 4K 30 FPS पर स्किन टोन्स का आइडिया आपको लग जाए इसलिए रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। फिलहाल शूट कर रहा हूँ मैं मेन लेंस से, पूरा आर्म स्ट्रेच कर रखा है। व्लॉगिंग के लिए कैसा रहेगा ये फोन चेक कर सकते हो अपने लिए। ओवरऑल कलर वाइज तो मेरे को फिलहाल के लिए धूप में काफी अच्छे कलर्स लग रहे हैं और धूप से वापस आके चेक करो कितना डिफरेंस है, फेस को अच्छे से एक्सपोज कर रहा है या फिर नहीं। बाकी वही 4K 30 FPS पर इसका स्टेबलाइजेशन और मेन लेंस से जो कलर्स निकल कर आते हैं वो भी टेस्ट करवा देता हूँ। स्किन टोन्स आप लोग चेक कर लो और नॉइस कैंसिलेशन भी पता चल जाएगा क्योंकि अभी हम लोग हैं मेन रोड पर खड़े हुए जनकपुरी में। वॉकिंग स्टेबलाइजेशन टेस्ट देख लो, 4K 30 FPS कलर्स कैसे नज़र आ रहे हैं एंड ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी कैसी है। 2x भी कर सकते हो इसमें है तो वाइड एंगल में भी शिफ्ट कर सकते हो बड़े आराम से। अब जो वीडियो मोड है हमारा उसमें एक और एसेंशियल फीचर है इसमें जो कि है डुअल कैप्चर मोड। मान लो आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो राइट साइड में आप आ सकते हो और पीछे के लेंस से भी साथ ही के साथ कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर 1x का भी ऑप्शन दे रखा है ताकि थोड़ा और जूम्ड इन, थोड़ा और हाई रेजोल्यूशन आप कैप्चर कर पाओ मेन लेंस से। एंड यहाँ पर चाहे तो दोनों को ही शिफ्ट भी कर सकते हो। जो इसका ओरिएंटेशन है, जो लेआउट है इसका, उसको भी चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये पिक्चर इन पिक्चर मोड पे आ गया है और इसको यहाँ से स्वैप भी कर सकते हो। जो व्यू है यहाँ पर वापस से अगर लेआउट चेंज करना है या फिर लेंस चेंज करना है उसका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। लेआउट स्प्लिट स्क्रीन भी अवेलेबल है इसमें, पर एक चीज जो मिसिंग है इसमें से दैट इज, गेस कर सकते हो, यस, जो बैकग्राउंड ब्लर है वो इस फोन में मिसिंग है। वीडियोस में आप बैकग्राउंड ब्लर करके वो जो सिनेमैटिक से वीडियोस होते हैं वो कैप्चर नहीं कर पाओगे, बट ओवरऑल वीडियोस के कलर्स काफी बढ़िया हैं डे लाइट। अब फोटोज की भी बात करें तो यहाँ पर 4 लेंसेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा मैक्रो लेंस जिससे आप काफी करीब आकर फोटोज क्लिक कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स की। देन कम्स वाइड एंगल लेंस, इसकी क्वालिटी कैसी है वो चेक करवा देता हूँ मैं आपको थोड़े से सैंपल्स लेके। अभी धूप ऑपोजिट साइड से आ रही है वैसे। देन कम्स द 1x मतलब 23mm 24mm एंड फाइनली है हमारे पास 50mm लेंस। यहाँ पर फिल्टर्स भी दे रखे हैं, कुछ अपने वाइब के हिसाब से सेट कर सकते हो। ऑल्दो ये बेसिक फिल्टर्स ऑलमोस्ट सारे फोन्स में मिल जाते हैं, बट हाँ एक चीज बोलनी पड़ेगी, जो स्काई के कलर्स है काफी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है। अब इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिनकी भाई 4K 30 FPS पर दाल नहीं करती, 4K 60 FPS चाहिए अपने वीडियोस में, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वाइड एंगल पर नहीं कर पाओगे। उसके लिए 1x में आना पड़ेगा एंड 1x में आते ही यहाँ पर आप सेटिंग्स में जैसे टैप करते हो तो 60 FPS का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, वो 60 FPS जो है दैट इज इन FHD मतलब फुल HD में आप शूट कर पाओगे, नॉट इन 4K, बट यस 60 FPS अवेलेबल है। ऑल्सो वीडियोस में एक और खास फीचर है विच इज द मैक्रो वीडियो मोड। इससे फायदा ये है कि 4K 30 FPS में एक तो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और जो सब्जेक्ट है उससे काफ़ी क्लोज लेकर आ सकते हो अपने लेंस को, ताकि एक सिनेमैटिक वाइब वाला
अलग पर्सपेक्टिव वाला शॉट आप शूट कर पाओ। काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने का ऑप्शन इससे ओपन अप हो जाता है अपने सब्जेक्ट्स के। अब जो वीडियोस हैं इसमें एक बढ़िया फीचर है हॉरिजॉन्टल लेवलिंग का। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप टेढ़ा मेढ़ा फ़ोन कैसे भी कर लो, पर जो इसका एक्सेस है ना वो एकदम लॉक्ड रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आराम से स्टेबलाइज्ड वीडियो शूट कर सकते हो। अगर बहुत हाई मूवमेंट है आपके फ्रेम्स में, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो या एक्सेस चेंज कर रहे हो, इट विल रिमेन कम्प्लीटली लॉक्ड टू द एक्सेस। और यहाँ पर टैप करके जो एक्सेस है उसको चेंज भी कर सकते हो। वर्टिकल मोड में भी इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हो। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लॉक है ना, इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है मोटो एज 60 फ्यूजन में कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे एक्शन मोड है एक तरीके से, तो आप इसको पूरा 90 डिग्री भी टिल्ट कर सकते हो। और ये काफ़ी क्रेजी है कि ये हॉरिजॉन्टल को, अपने होराइजन को मेंटेन करके रखता है। जो वीडियो की क्वालिटी है वो लिमिटेड है FHD 30 FPS पर, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लॉक वाला फीचर है इसके चलते आप छोटे बच्चों को भी ये फ़ोन दे सकते हो या फिर बड़े बूढ़ों को भी फ़ोन दे सकते हो, और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि भाई वीडियो जो है हमारी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है ठीक से। वीडियो बढ़िया से रिकॉर्ड होगी इवन इफ अगर हॉरिजॉन्टल टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। ऑल्सो मैंने आप लोगों के लिए स्लो मोशन रिकॉर्ड किया था, दोनों ही 240 FPS और 120 FPS पर। चेकआउट करो कैसा लग रहा है। तो वीडियोस चेक कर लिया आपने, अब चलते हैं डे लाइट फोटोज पर। अब देखो यार, यहाँ पे जो पोर्ट्रेट्स हैं उसके लिए इसमें 2x मिलता है, मतलब 50 mm। एंड स्किन के जो कलर्स है ना पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं मोटोरोला के। नॉट जस्ट स्किन कलर्स बट ओवरऑल बैकग्राउंड के भी कलर्स देखोगे तो अच्छे से ब्लेंड इन हो रहे हैं पिक्चर में। हाँ, थोड़ा पिंक अंडरटोन डेफिनेटली रहता है, बट ओवरऑल कलर्स के मामले में इट्स अ गुड इंप्रूवमेंट। नॉर्मल लेंस से वाइड एंगल लेंस पर जाने पर कलर्स तो भाई काफी चेंज हो जाते हैं। और कड़क धूप में अगर वाइड एंगल यूज करोगे तो भाई जो फेस है ना, मेरे चेहरे को देखो, इसने पूरा ओवर एक्सपोज कर दिया है। पर जो 1x और 2x में आप फोटोज लोगे वो एकदम शार्प आती हैं एंड कलर्स भी यहाँ पर काफी प्यारे हैं। बाय द वे, इसमें एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है फॉर मैक्रो फोटोज, जो ये अपने वाइड एंगल का यूज करके ही प्रोसेस कर रहा है। इसका फायदा ये है कि आप सब्जेक्ट्स के काफी करीब जाकर फोटोज क्लिक कर सकते हो और ये फोकस कर लेगा। वैसे इट्स नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लो लाइट में इट्स जस्ट देयर, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मेनली इस मोड में आपको क्लिक करने के लिए लाइट अच्छी खासी चाहिए। सेल्फीज का जो कलर है वो बैलेंस्ड है, प्लीजिंग टू आईज लगता है, दोनों ही, सेल्फीज का भी और मेन लेंस का भी। और यहाँ पे जो सेल्फी में पोर्ट्रेट्स आप क्लिक करते हो उसमें वाइड एंगल में भी क्लिक कर सकते हो। अगेंस्ट द लाइट में हर फोन की तरह ये भी थोड़ा स्ट्रगल करता है, पर कलर्स फिर भी ये अच्छे मेंटेन कर लेता है। पीछे जो स्काई है यूजुअली ओवर एक्सपोज कर देते हैं या तो फेस को ओवर एक्सपोज कर देते हैं फोन्स, लेकिन यहाँ पर काफी ठीक ठाक बैलेंस इसने मेंटेन कर लिया है। बाकी जूम का सोच रहे हो तो वो भाई कुछ ज्यादा क्रेजी मत एक्सपेक्ट करना। 1x 2x में ठीक आती है, बाकी 10x जूम भी इसमें अवेलेबल है। और फूल पत्ती की फोटोज मैंने क्लिक कर दी हैं आपके लिए, ताकि कलर्स आप लोग आराम से पॉज करके चेक कर पाओ कि कलर्स कैसे निकाल कर दे रहा है ये। तो भाई नाइट टाइम का भी आप लोगों को एक टेस्ट करवा देता हूँ। अभी आर्टिफिशियल लाइट आ रही है मेरे फेस पर, वॉकिंग टेस्ट कर लेते हैं। 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है। वी आर इन द्वारका सेक्टर 10 की मार्केट, और हम लोग कुछ खाने का जुगाड़ कर रहे हैं फिलहाल बिफोर वी एंड टुडेज शूट। फिलहाल भाई शेक लिया था हम लोगों ने, और हम लोग रेयर कैमरा टेस्ट आउट कर रहे हैं 4K 30 FPS पर। नाइट टाइम रिकॉर्डिंग्स, ओवर एक्सपोजर कैसा है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। 2x जूम हो जाता है इसमें, एंड यू ऑल्सो गेट एंगल शॉट। थोड़ा सा डिले है दोनों, ये चेक कर सकते हो, थोड़ा सा डिले आ रहा है। 1x में स्मूथ है, 1x से 2x, बट देन एज सुन एज वी गो द वाइड एंगल या फिर शिफ्ट करते हैं वाइड्स में तो एक छोटा सा डिले आ रहा है। भाई मेन कैमरा से भी 4K 30 FPS नाइट टाइम रिकॉर्डिंग टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा वॉकिंग कर लेंगे, अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में जाएंगे और देखेंगे कि भाई इसका कैमरा रात में कैसा परफॉर्म करता है, मेन वाला लेंस। अभी चलते हैं काफ़ी अच्छी खासी लाइट में एंड चेकआउट द कलर टोन्स एंड एक्सपोजर की ये कैसे मेंटेन कर पा रहा है। थोड़ा सा मूवमेंट इस तरफ को भी करेंगे एंड एंगल चेंज करके चेकआउट करते हैं कि फेस पे जब अच्छी खासी लाइट गिर रही होती है तो एक्सपोजर कैसे मैनेज करता है, स्किन टोन कैसे मैनेज करता है। और अब चलते हैं थोड़े से अंधेरे वाले एरिया में, जिससे आइडिया लग जाएगा कि भाई जब लो लाइट सिचुएशन होएगी तो ओवरऑल कैसा एक्सपोजर मेंटेन कर पाएगा। एंड टेंशन मत लो, फ्लैश भी ऑन करके दिखाएंगे। तो भाई अब आ चुके हैं हम पूरे अंधेरे वाले एरिया में,
फेस पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर रही है। चेक करते हैं फ्लैश जला के कि ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है फ्लैश जलाने के बाद। और ये है विदाउट द फ्लैश, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी नाइट टाइम की कैसी लग रही है बताओ। ये मामला है रात की वीडियोस का। अब चलते हैं रात की फोटोज पर। अब देखो भाई, नॉर्मली फोटोज कुछ ऐसी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट में डिस्प्ले वाला फ्लैश है ना, वो काफी ज्यादा ब्राइट है। इसको जैसे ही मैं टर्न ऑन करता हूँ तो चेक कर सकते हो भाई, इंस्टेंटली कितनी ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ गई। तो भाई रात के फोटोज में कलर्स सरप्राइजिंगली अच्छे आते हैं, प्रोवाइडेड कि इनफ लाइट हो सब्जेक्ट पर। एज डिटेक्शन इज नॉट द बेस्ट, क्योंकि इसने स्ट्रॉ को जी गायब सा ही कर दिया है। बट हाँ, कलर्स फॉर श्योर आर गुड। बस यार जब कम बैलेंस लाइट में जाते हैं, मतलब हार्ड लाइट होती है रात के टाइम, तो ये बिल्कुल ही फिसल जाता है। माथे को काफी ओवर एक्सपोज कर दिया है एंड फेस को ओवर शार्पन भी। फिर थोड़ी सी बैलेंस लाइट में मैं गया तो रात के टाइम डिटेलिंग मेरे को कम लगी। कलर वाइज इट स्टिल लुक्स ओके, बट यार एक दो बार थोड़ा वियर्ड आउटपुट भी दिया है इसने। वाइड एंगल इज नॉट रियली यूजेबल रात के टाइम। 1x इज स्टिल गुड। नाइट मोड भी ऑन किया था मैंने अलग से, लेकिन कुछ डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया। और जो सेल्फीज हैं लो लाइट की, इतनी कुछ खास नहीं है। डिस्टॉर्शन भी दिखेगा आपको एंड हैंड हेल्ड शेक भी है। स्टेबल नहीं रहता कैमरा इतना रात के टाइम, या तो हो सकता है इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो प्रोसेसर के चलते थोड़ी सी स्लो हो सकती है। सेल्फीज जो दिन के टाइम भाई एकदम सुंदर निकाल के दे रहा था, ये रात के टाइम में वो मजा नहीं है। तो ओवरऑल डे लाइट का परफॉर्मेंस बढ़िया है मोटो एज 60 फ्यूजन का। स्किन के जो कलर्स आते हैं काफी नेचुरल आते हैं। पूरी जो फोटो के कलर्स रहते हैं अच्छे से बैलेंस रखता है ये। मैं खुद काफी सरप्राइज था कि पहले से इंप्रूव कर लिया है बहुत मोटोरोला ने, और वो भी सिर्फ फोटोज में ही नहीं, वीडियोज में भी। बट द वाइड एंगल कैमरा जो इसका है ना, वो भाई मुझे बहुत एवरेज लगा, धूप में भी और रात में भी। इसका जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है वाइड एंगल कैमरा का, वाइड एंगल लेंस का, इज नॉट दैट गुड। एंड इन जनरल भी रात का परफॉर्मेंस कुछ खास क्रेजी नहीं लगा। ऑल्सो क्योंकि ये फोन मोटो एच 60 फ्यूजन 23,000 का लॉन्च हुआ है, तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बन जाता है नथिंग फोन 3A। और अगर इन दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन देखना है, मोटो एच 60 फ्यूजन और नथिंग फोन 3A, तो भाई अभी के अभी कमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।